इस वीडियो में हम जानेंगे कि धमनी क्या है, महाधमनी क्या है, अर्धचंद्राकार वल्व क्या है, दायां निलय क्या है, बायां निलय क्या है, किस तरह रक्त हृदय से फेफड़ों में जाती है। दायां निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। क्या निकलती है? फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर, ये जो फुफ्फुस चाप निकलती है उसके स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्व स्थित होते हैं। इस वल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता तो है, परंतु फिर वापस नहीं आ सकता है। ये है दायां निलय, ये दायां निलय है, ये दायां निलय हुआ। दायां निलय के अगले भाग, ये अगले भाग हुआ, उसके ये इधर दाएं तरफ हुआ और ये बाईं तरफ हुआ। तो बाईं ओर से एक बड़ी, ये देखिए एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकल रही है, एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर, जो ये चाप निकल रही है इसके स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार, 1 2 3 अर्धचंद्राकार वल्व स्थित होते हैं। इस वल्व के कारण रक्त दाएं निलय, ये निलय है, दाएं निलय से फुफ्फुस चाप, ये फुफ्फुस चाप है, फुफ्फुस चाप में जाता तो है परंतु फिर वापस नहीं आ सकता है। फुफ्फुस चाप में गया पर वापस नहीं आ सकता है। फुफ्फुस चाप आगे की ओर, यहाँ आगे की ओर दाएं और बाएं फुफ्फुस धमनी है, दाएं और बाएं फुफ्फुस धमनियाँ में बढ़ जाती है, बढ़ गई, जो रक्त को फेफड़ों में ले जाता है। रक्त को यही धमनी से रक्त हृदय से फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ों में ले जाता है, यही फुफ्फुस धमनी ले जाती है। हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ा में ले जाती है और रक्त वापस नहीं आ सकता, किसके वजह से? अर्धचंद्राकार वल्व की वजह से। तो हमने क्या जाना? दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्व स्थित होते हैं। इस वल्व के कारण ही रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में तो जाता है परंतु फिर वापस नहीं आ सकता, रक्त फिर वापस नहीं आ सकता है। फुफ्फुस चाप आगे की ओर फिर दाईं और बाएं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाती है और जो रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। अब है बाएं निलय के, एक इधर तो दाएं निलय होता है, दूसरे इधर बाएं निलय। तो बाएं निलय के अगले भाग के दाएं कोने से, वो दाएं कोना था, ये बाएं है, इसके बाएं भाग के दाएं कोने से, दाएं के बाएं भाग से और बाएं के दाएं भाग से, दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलती है। उससे धमनी निकल रही थी, इससे महाधमनी निकलती है, या कहिए तो महाधमनी चाप निकलती है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वल्व होते हैं, जो कि रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर प्रवाहित होने देता है। रक्त को बाएं निलय से जाने दे रहा है, महाधमनी की ओर प्रभावित होने दे रहा है, और शरीर के सभी भाग, फेफड़ा को छोड़ के शरीर के सभी भागों में जाने वाली धमनी महाधमनी चाप से ही निकलती है। किसको छोड़ के? फेफड़ा को छोड़ के। ये है बायां निलय, इसके दाएं ओर, इसके बाएं ओर, बायां निलय के, ये बायां निलय है, इसके बाएं ओर महाधमनी निकली है। इसी महाधमनी से रक्त बाहर निकलती है और ये जो अर्धचंद्राकार वल्व या कपाट कही, इसी की वजह से रक्त फिर से अंदर नहीं आती है। तो महाधमनी बाएं निलय से निकलती है और इसके बाएं साइड से और इसके दाएं साइड से। इसके दाएं साइड से क्या निकलती है? धमनी निकलती है, जिसे फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस चाप कहते हैं। और
बायां निलय के दाएं भाग से निकलती है महाधमनी। यही महाधमनी से फेफड़े को छोड़ के बाकी सब जगह धमनियाँ निकलती है। और ये इसे अर्धचंद्राकार बल्ब का कार्य है। इसमें भी 3 बल्ब होते हैं। इसका कार्य है रक्त को ऊपर तो जाने देना, पर ऊपर से फिर नीचे नहीं आने देना है। तो हृदय में रक्त की प्रक्रिया इसी प्रकार होती है, जिसमें कि महाधमनी फुफ्फुस धमनी का बहुत भूमिका होती है, जिसमें अर्धचंद्राकार बल्ब का भी भूमिका है। किस तरह रक्त जो है ऊपर तो जाती है पर नीचे नहीं जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अर्धचंद्राकार बल्ब का ही होता है, जो कि बाएं निलय में भी होती है और दाएं निलय में भी होती है।